आज की बात। स्वागत। एक व्यवस्था आपने देखी होगी बौद्धों की जीवनचर्या में, और ये व्यवस्था यह है कि बौद्ध भिक्षु ये मध्याह्न के बाद, दोपहर के बाद भोजन नहीं करते। लेकिन इसके साथ आपने ये भी कुछ देखा होगा कि मध्याह्न के बाद कई ऐसे होते हैं जो चाय ही चाय पीते रहते हैं। तो इसके पीछे की क्या व्यवस्था होगी? इसके पीछे का कारण क्या होगा? बौद्ध साहित्य में क्या इस पर कोई मार्गदर्शन मिलता है, या फिर ये भिक्षुओं की अपनी व्यवस्था है, या फिर भिक्षु संघ के लिए ये विनय का हिस्सा है? ये वास्तव में क्या है? तो इसको समझते हैं कि या तो ये व्यवस्था हो सकती है कि भाई वक्त तो ऐसा ही था कि भिक्षु ये भिक्षाटन के लिए जाते थे, भाई उनका जीवन ही भिक्षा पर निर्भर करता है। तो रात के समय भिक्षाटन के लिए जाना शायद ये व्यावहारिक रूप से ठीक ना लगता हो, इसलिए भी ना जाते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि अल्प आहार में जो सुख है, जो थोड़ा भोजन करते हैं, उस सुख के कारण भी रात के लिए ये भोजन की व्यवस्था ना हो, ऐसा भिक्षुओं ने मान लिया हो। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर इसे ठीक से समझा जाए तो कैसे समझे? तो एक कहानी मिलती है बौद्ध साहित्य में। इसमें लिखा गया है कि कोई भिक्षु रात्रि के समय भिक्षा मांगने के लिए गया, और उसे यक्ष समझकर कोई स्त्री डर गई। अब वो औरत जो डर गई, तो उसके कारण भिक्षु को लगा कि भाई रात में भिक्षाटन के लिए जाना ये ठीक बात नहीं है। और अब ये सूचना तथागत को मिली। तो तथागत ने क्या कहा? तो तथागत ने कहा, ये विनय पिटक में आती है अब ये बात, विनय की में। तो उन्होंने कहा कि रात्रि को भिक्षा मांगने का निषेध कर दिया उन्होंने, और कहा कि रात को भिक्षा मांगना निषिद्ध है। तो रात्रि भोजन स्वयं ही वर्जित हो गया। और इसलिए ये महत्वपूर्ण कारण है कि भिक्षु रात्रि में भोजन नहीं करते और भिक्षाटन के लिए नहीं जाते। अब ये तो उनके लिए वर्जित हो गया। लेकिन एक दूसरी बात यह है, जब तथागत काशी देश में चारिका कर रहे थे, और उस समय उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित किया कि भिक्षुओं, मैं रात्रि भोजन से विरत होकर भोजन करता हूं। मतलब रात्रि में मैं भोजन नहीं करता, मैं दिन में ही भोजन करता हूं, रात्रि के भोजन से मैं विरत रहता हूं। अब ये बात तथागत ने उस वक्त कही। फिर उन्होंने ये कहा कि ये मैं इसलिए करता हूं कि आरोग्य, उत्साह, बल और सुख पूर्वक रहने के लिए। जब मैं रात्रि का भोजन नहीं करता हूं और मैं रात्रि भोजन से जब विरत हूं, तो मैं आरोग्य से परिपूर्ण हूं, उत्साह से परिपूर्ण हूं और सुख पूर्वक विहार करता हूं, और ये मैं अनुभव करता हूं। आओ भिक्षुओं, वे आगे कहते हैं कि आओ भिक्षुओं, तुम भी रात्रि भोजन से विरत होकर भोजन करो। रात्रि का भोजन ना करो, रात्रि भोजन छोड़कर भोजन करने से तुम भी आरोग्य, उत्साह, बल और सुख का अनुभव करोगे। अब ये हो गई तथागत की बात। तथागत ने ये बात तो कह दी, विनय में भी ये बात आई। भिक्षु संघ आज तक अधिकतर इसका पालन करता है। लेकिन उस वक्त में अश्वजित और पुनर्वसु नाम के जो भिक्षु थे, इनका कहना था कि हम तो शाम को भी खाते हैं, प्रातः काल भी खाते हैं, मध्याह्न के समय भी खाते हैं, और मध्याह्नोत्तर भी खाते हैं। हम सायंकाल, प्रातः, मध्याह्न, मध्याह्नोत्तर भोजन करते समय भी, ऐसा करने पर भी आरोग्य, उत्साह और बल के साथ सुखपूर्वक विहार करते हैं। तथागत ने कहा कि मैं न खाते हुए आरोग्य, सुखपूर्वक और उत्साह के साथ विहार करता हूं। और अश्वजित और पुनर्वसु कहते हैं कि हम सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, शाम के बाद भी खाते हैं, और हम भी उत्साह, आरोग्य और
बलपूर्वक सुखपूर्वक विहार करते हैं, तो फिर इसका क्या मतलब निकाले? तो तथागत इसका क्या उत्तर दे सकते थे? तो तथागत ने कहा, उन्हीं के अनुरूप बात कही और कहा कि भिक्षुओं, एक वक्त ही खाना खाना और मध्याह्नोत्तर भोजन नहीं करना, इससे आरोग्यपूर्वक, सुखपूर्वक, बलपूर्वक, उत्साहपूर्वक जीना, ये मेरा अनुभव है। आपका अनुभव कोई दूसरा हो सकता है। मैंने मेरे अनुभव की बात कही, मैं स्वानुभव की बात करता हूं, मैं देखी सुनी बातें नहीं करता। तथागत का कहना था कि मैं देखी सुनी बातें नहीं करता, मैं स्वानुभव पर विश्वास करता हूं। अब देखिएगा कि व्यक्ति का अपना अनुभव, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। व्यक्ति का अपना अनुभव उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। एक पिता ने अपने पुत्र को कहा था, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं तथागत, कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ईमानदारी अच्छी चीज है। मैंने दोनों करके देखा है, ईमानदारी और बेईमानी, लेकिन मुझे ईमानदारी पसंद आई। ईमानदारी अच्छी चीज है। अब प्रश्न है कि यदि अपना अनुभव किसी दूसरे के अनुभव से अलग हो तो फिर बेटा उस बात को नहीं मानेगा। उसको लगेगा कि बेईमानी भी अच्छी चीज हो सकती है, उसके अपने अनुभव की बात हो सकती है। लेकिन तथागत ने यह बात अपने अनुभव से कही। भिक्षुओं ने, अश्वजीत और पुनर्वसु ने इस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और उन्होंने कहा कि हम बहुत बार खाना खाते हैं, तब भी हम सुखपूर्वक रहते हैं। अब देखिएगा, अब इसमें अपने अनुभव को प्रमाण माना जाए अथवा दूसरे के अनुभव को, तो इसमें एक बात को समझना बड़ा जरूरी है कि सामान्यतः अपने अनुभव को ही प्रमाण मानना योग्य बात है, लेकिन किसी परिस्थिति विशेष में किसी दूसरे के अनुभव को भी प्रमाण माना जा सकता है। यदि कोई बताए कि मैं इस राह से जाकर आया हूं और इस राह पर बहुत कांटे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, दलदल भी है, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, उस रास्ते पर ना कांटे हैं, ना दलदल है, ना गड्ढे हैं, और इस रास्ते से उस जगह पर पहुंचा जा सकता है जहां तुम जाना चाहते हो। तब भी इस आदमी के अनुभव को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए और वही रास्ता चुना जाए जो कांटे, दलदल और गड्ढों वाला हो, तो निश्चित रूप से तकलीफ होगी। तो इसलिए किसी और के अनुभव को भी अपने अनुभवों के साथ जोड़ा जा सकता है और अपनी चर्या के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे कि किसी छात्र के लिए, किसी विद्यार्थी के लिए अपने हितचिंतक गुरु का कथन उसने प्रमाण मानकर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु विद्यार्थी की दशा से बाहर निकलकर गुरु बना है। तो विद्यार्थी ने, छात्र ने गुरु की उस बात को, उस अनुभव को अपना काम करते समय एक अनुभव का हिस्सा, एक मार्गदर्शन का हिस्सा बनाना चाहिए। कोई अगर बीमार आदमी है तो बीमार आदमी के लिए कोई वैद्य है, कोई हकीम है, कोई डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर की बात को उसने एक मार्गदर्शन के रूप में स्वीकारना चाहिए, क्योंकि उसके पास में उसकी विशेषज्ञता है। और ये जो विशेषज्ञता होती है, ये विशेषज्ञता बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसने उन चीज़ों को जान लिया होता है, उसकी पड़ताल भी की होती है, उसको जांचा भी होता है, उसको परखा भी होता है। तो इसलिए कई बार अपने स्वयं के ही अनुभव को बहुत बेहतर मान के चलना, ये तकलीफदेह भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है। अब देखिएगा कि यदि स्वानुभव और स्वयं के अनुभव और प्रमाण, ये दोनों कथन को मानते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो भगवान ने स्वयं अपने बारे में क्या कहा है। तो तथागत ने इस पर एक बड़ी अच्छी बात कही है। तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, जैसे सुनार कसौटी पर कसकर ही सोने चांदी को ग्रहण करता है। सुनार कोई चीज को तभी ग्रहण करता है, एक सोने के रूप में या चांदी के रूप में, जब उसको कसौटी पर कसता है। उसी प्रकार मेरे वचन भी स्वानुभव की कसौटी पर कसकर और उसकी परीक्षा करके ही ग्रहण करना योग्य है।
तथागत की ये जो खासियत है, देखिएगा कि मेरे वचन जो है मैं कहता हूं, उस बात को अपने अनुभवों की कसौटी पर कस लो। मैं कहता हूं इसलिए मत स्वीकारो, उसे अपने स्व अनुभवों की कसौटी पर कसो और फिर उसके बाद स्वीकारो। न कि केवल मेरे प्रति आदर बुद्धि होने के कारण स्वीकारो। मेरे लिए आदर होने के कारण मेरी बात को स्वीकारने की जरूरत नहीं, उसे अपने स्व अनुभव की कसौटी पर कसो। तथागत बुद्ध का जो मार्ग है वो सांदृष्टिक है, इसीलिए कहा जाता है स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको एहि पस्सिको। ये कहा जाता है, धम्म की जब स्तुति करते हैं, उसके गुणों का वर्णन करते हैं, तो ये कहा जाता है ये इसी के कारण कि वो सांदृष्टिक है। स्वयं आओ, स्व अनुभव से देखो। और वह किसी को भी ऐसे सुख का परित्याग करने के लिए कहते हैं जिस सुख को उसने भ्रमवश स्वीकार कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने पैसों से खरीदी गई बहुत सारी चीजों को सुख के रूप में खरीद मान कर रखा है, जान कर रखा है, ऐसा भ्रम है। इस भ्रम से, भ्रमवश किसी ने किसी चीज को सुख मान लिया है, तो तथागत ऐसे सुख का परित्याग करने के लिए कहते हैं। लेकिन जो वास्तव में सुख है उसका परित्याग करने के लिए तथागत कभी नहीं कहते। भगवान किसी को भी यथार्थ सुख का परित्याग करने के लिए कभी नहीं कहते। उन्होंने निब्बाण का भी उपदेश जो दिया है वो इसलिए क्योंकि निब्बाण ये परम सुख है। किंतु निब्बाण को प्राप्त करा सकने वाली जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा बहुत थोड़े लोगों में होती है। और ये जो प्रज्ञा है ये प्रज्ञा भी क्रमशः विकसित होती है। जैसे कि सर्वप्रथम किसी आदमी के मन में किसी मार्गदर्शक के प्रति श्रद्धा उपजती है, श्रद्धा आती है मन से, और बस श्रद्धा उपजती है तो वो ज्ञानी के पास जाता है, फिर उसकी सेवा में रहता है, फिर उसकी संगति में रहकर उसके द्वारा जो मार्ग बताया जा रहा है उस मार्ग को कस कस कर अपने लिए चुनने लगता है, उस पर चलने लगता है, उस पर विचार करता है, और विचार करने से उसके प्रति उसमें रुचि उत्पन्न होती है। ये रुचि का उत्पन्न होना बड़ा जरूरी है। जब ये रुचि उत्पन्न होती है तो फिर उसके मन में उत्साह जागता है, और जब ये उत्साह जागता है तो उसके अनुसार वो आचरण करता है, और आचरण करने में इसी वक्त, इसी शरीर में, इसी समय वो एक परम ज्ञान की प्राप्ति करता है। और ये जो परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, यहाँ से निब्बाण के रास्ते खुलते चले जाते हैं और आसक्ति कमजोर होती जाती है। सामान्य भाषा में कहे तो हमारी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत होते चलता है। ये अंत पूरा जब हो जाता है तब कहीं निब्बाण का सुख मिलता है। और इसलिए तथागत की ये जो शिक्षाएं हैं, इस शिक्षा में एक बात जरूर कही जा सकती है, और ये बात हमने ली है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी से। वे कहते हैं कि बुद्ध के धर्म को हम इसी शरीर में साक्षात किया जा सकने वाला नकद धर्म कहते हैं। इसी शरीर में जिसका साक्षात्कार हो सकता है वो नगद धर्म है। कुछ परलोक की प्रतीक्षा करते रहने वाला उधार का धर्म नहीं है। जो परलोक की शिक्षा देते हैं ऐसा वो ये धर्म नहीं है कि जो उधार का धर्म है जिसको कहा जाए, ये नगद धर्म है। यहाँ ये करो और यहीं अभी अपने आप को आनंद में उपस्थित कर लो। तो आज की बात में यहाँ रुकते हैं, कल मिलेंगे आपसे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।